Hello everyone. Today we will discuss sampling error. This is Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's start today's discussion. Before discussing sampling error, we will discuss what is error and where it arises from. When a researcher collects data for his research study, he may decide to collect data from each and every unit of the population, or some representative units in the form of sample may be chosen by him. Those units represent the whole population and results from those units are generalized for the whole population. जब एक रिसर्चर रिसर्च स्टडी के लिए डाटा कलेक्ट करता है तो वह टू अप्रोचेस डाटा कलेक्शन के लिए अडॉप्ट कर सकता है। फर्स्ट अप्रोच है जिसमें कि पॉपुलेशन की हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट किया जाता है, वह अप्रोच कहलाती है सेंसस मेथड। सेकेंड वन जिसमें कि रिसर्चर के द्वारा हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को इन द फॉर्म ऑफ सैंपल सिलेक्ट किया जाता है और उन यूनिट से डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस मेथड को कहा जाता है सैम्पलिंग मेथड। तो सैंपल के बेसिस पे जो रिजल्ट्स डिराइव किए जाते हैं उन रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन के लिए होल पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर दिया जाता है। बट किसी भी रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वह सेंसस मेथड के द्वारा डाटा कलेक्ट कर सके बिकॉज दैट इज एन इनप्रैक्टिकल एंड इनफिजिबल मेथड। बिकॉज सेंसस मेथड से डाटा कलेक्ट करने में कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ती है, टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और एनर्जी भी रिसर्चर को ज़्यादा लगानी पड़ती है। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डाटा थ्रू द सेंसस मेथड, इसलिए जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम सैम्पलिंग मेथड से डाटा कलेक्ट किया जाता है। और जब सैम्पलिंग मेथड से डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसमें कुछ एरर्स ऑकर हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर्स। So we will discuss what is error. The term error is used for the difference between true value and estimated value or the approximate value. So error is the difference between true value and approximated value, means true value minus approximate or estimated value is called error. Now what is true value and what is estimated value? ट्रू वैल्यू वह वैल्यू है जब हम पूरी पॉपुलेशन की होल पॉपुलेशन की हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट करते हैं तो जो हमारी वैल्यू डिराइव होती है दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। एंड एस्टिमेटेड वैल्यू जब हमने उस पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को इन द फॉर्म ऑफ सैंपल सिलेक्ट कर लिया है और उन यूनिट्स से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड वैल्यू। तो यह पॉसिबल नहीं है हमेशा कि जो हमने सैंपल लिया है पॉपुलेशन से और उससे जो वैल्यूज डिराइव की हैं वह पूरी पॉपुलेशन की यूनिट से जो वैल्यूज डिराइव की वो सिमिलर होंगी। सो उनमें कुछ डिफरेंस रह सकता है, दैट इज कॉल्ड एरर। वह डिफरेंस ही एरर कहलाता है जो पूरी पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यूज और सैंपल के बेसिस पे जो वैल्यूज डिराइव की हैं एस्टिमेटेड वैल्यूज उनमें जो डिफरेंस होता है वह होता है एरर। So errors can reduce the accuracy and quality of data collected by researchers and hence less reliable research results and findings. Now we will discuss what is sampling error. Similarly, in research, the sample may not be a perfect representation of the population. The difference between a measure computed from a sample or a statistic and the corresponding measure computed from a population, a parameter, is termed as sampling error. So a sampling error is parametric values computed based on the population minus statistic or estimated values computed based on sample. So sampling error क्या है? जो पूरी पॉपुलेशन होल पॉपुलेशन की पैरामीट्रिक वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं माइनस स्टैटिस्टिकल वैल्यूज जो कि सैंपल के बेसिस पे कैलकुलेट की हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वह कहलाती है सैम्पलिंग एरर। मीन्स अगर आप सेंसस मेथड अडॉप्ट करते हैं और पॉपुलेशन की हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट करते हैं तो जो पैरामीट्रिक वैल्यूज आती हैं ट्रू वैल्यूज आती हैं वो होती है पैरामीट्रिक वैल्यूज माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू जो सैंपल के बेसिस पे सैंपल में जो हमने यूनिट्स ली हैं उनसे जो वैल्यूज डिराइव की दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेटेड वैल्यू। तो उसके बीच का डिफरेंस सैम्पलिंग एरर कहलाता है। तो x bar is the population mean, mu is the sample mean
And what is the sampling error? Sampling error is x bar minus mu, means population mean minus sample mean. Difference between the population mean and sample mean is called sampling error. Now we will discuss sampling error with the help of this diagrammatical representation and taking an example of students. We have taken a group of students, 2000 students, that is our population or census, about which we want to generalize the findings of the research. हमने 2000 स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया है, यह हमारी पॉपुलेशन और सेंसस है, और इस पॉपुलेशन के लिए हम रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उनको जनरलाइज करना चाहते हैं. तो व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दिस पॉपुलेशन? अब पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स वह क्राइटेरियाज हैं जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं. लाइक हम 2000 स्टूडेंट्स के ग्रुप की एवरेज परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ देयर मार्क्स उसको स्टडी करने जा रहे हैं. तो पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, जो भी आप स्टडी करें, उनकी एवरेज हाइट, एवरेज वेट, इट कैन बी एनी पैरामीटर. जिस भी आप पैरामीटर को स्टडी कर रहे हैं वह डाटा उस ग्रुप से कलेक्ट किया जाएगा in the form of census results. like आपकी पॉपुलेशन की 2000 स्टूडेंट्स की ग्रुप की हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट करें, दैट इज द सेंसस रिजल्ट. तो इस सेंसस रिजल्ट से क्या निकल कर आता है? वी विल गेट पैरामीट्रिक वैल्यूज. पैरामीट्रिक वैल्यूज मीन्स अबाउट द स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस, जो हमें वैल्यूज मिली हैं उस होल पॉपुलेशन से, दैट इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक वैल्यूज. Now we have taken a sample of 200 students from this whole population, that is called as a sample, and this is the part of the population to examine and draw conclusions about this whole population. तो इस 200 students के ग्रुप से जो हमने in the form of sample select किया इस population से, उससे हमें क्या derive होता है? We will get a sample plus analysis and the sample results. जब हमने सैंपल लिया और उसका एनालिसिस किया तो यहाँ से हमें सैंपल रिजल्ट्स मिले, and from the sample results what we will get? We will get the statistical values for the sample. सैंपल की जो स्टैटिस्टिक वैल्यूज हैं वो हमने कैलकुलेट की, जैसे कि पॉपुलेशन की पैरामीट्रिक वैल्यूज डिराइव की थी फ्रॉम द सेंसस रिजल्ट्स. इन द सेम वे सैंपल रिजल्ट से हमने स्टैटिस्टिक वैल्यू फॉर सैंपल डिराइव की है, और जो स्टैटिस्टिक वैल्यूज फॉर सैंपल डिराइव की गई हैं, those are generalized statistic value to get estimated value for the population. वो स्टैटिस्टिक वैल्यू पूरी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज कर दी जाती है. So what is sampling error here? The sampling error is the parametric values of the population minus statistic estimated values of the sample. Sampling error जो हमने population से parametric values यहाँ पर derive की थी, और सैंपल से जो हमने स्टैटिस्टिक वैल्यूज डिराइव की हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर. नाउ वी विल डिस्कस सैम्पलिंग एरर बाय टेकिंग डिफरेंट सैंपल्स. जब एक पॉपुलेशन से डिफरेंट सैंपल्स लिए जाते हैं तो उन डिफरेंट सैंपल्स की जो सैम्पलिंग एरर है वह भी डिफरेंट हो सकती है. एक सैंपल लिया जाता है, उसकी सैम्पलिंग एरर डिफरेंट होगी. अगर उसी पॉपुलेशन से आप एक से ज़्यादा सैंपल्स ले रहे हैं तो उनकी सैम्पलिंग एरर डिफरेंट हो सकती है. लाइक दिस इज द पॉपुलेशन एंड दिस पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x bar. Now we have taken sample 1 and sample mean is mu1. And we have taken a sample 2. We have taken another sample from this population and the sample mean is mu2. So different samples provide different estimates of the population parameter and sample results have potential variability, thus sampling error exists. So different samples इस population से लिए गए हैं, उनकी different estimates, उसमें जो estimated values उनकी different होगी. तो जब estimated values डिफरेंट होगी तो सैम्पलिंग एरर में भी वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी. सैम्पलिंग एरर भी डिफरेंट सैंपल्स लेने से डिफरेंट हो सकती है. तो सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन अ वैल्यू, अ स्टैटिस्टिक computed from a sample and the corresponding value and a parameter computed from the population. So what will be the sampling error here? That will be mean minus mu1
Mean is the population mean minus mu1, and sampling error in case of sample 2, that will be population mean minus mu2, means sample mean of sample 2. जो हमारा सेकंड सैंपल है उसका सैंपल मीन दैट इज mu2. तो यहाँ पर जो हमारी सैम्पलिंग एरर है दोनों सैंपल्स के केस में डिफरेंट होगी, डिफरेंट सैम्पलिंग एरर राइज होगी. Let us understand sampling, how the sampling error is calculated. It is a population mean that is represented by x bar. कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा? फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स आई ओवर एन. n means number of items in the population, total number of items in the population, and it is its value is 99.3. so sampling in the same way population mean is mu, and it is a formula is sigma x I over n, and the value is 92.5. here mu is sample mean, x bar is population mean, xi is the values in the population and the sample. Capital N is the population size, and small n is the sample size. So what will be the sampling error? Sampling error's formula is population mean minus sample mean. X bar minus mu. Mu is represented by what mu represents? That represents sample mean. So what is the value? 99.3 minus 92.5. It is 6.8. So 6.8 is the sampling error. And one important point here is that the sampling error may be positive or negative. That depends on our estimates कि हमारे population mean क्या है और sample estimates क्या है, हमारे sample के basis पे जो हमने estimated values कितनी है. तो sampling error positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है. What if small n is equal to capital N? Small n means sample size is equal to population size. It means you have taken complete population for study, then sampling error will be 0. अगर आपका सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज के इक्वल है, मींस आपने पॉपुलेशन की हर एक यूनिट को सिलेक्ट किया है डेटा कलेक्शन के लिए, मींस आप सेंसस मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, तो वहां पर सैम्पलिंग एरर 0 होगी. बिकॉज सैम्पलिंग एरर अराइज ही तब होती है जब आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी ना करके उसकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स को सिलेक्ट किया जाता है, तब डिफरेंस हो सकता है एस्टिमेटेड वैल्यूज में और पॉपुलेशन की जो पैरामीट्रिक वैल्यूज में. बट अगर पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया जाएगा, इन सैंपल साइज और पॉपुलेशन साइज इक्वल है, तब वहां पर कोई भी सैम्पलिंग एरर एग्जिस्ट नहीं करेगी. Hence, sampling errors are due to the fact that an estimated values, research findings are based on the samples and not on a complete enumeration of the population involved. Sampling errors vanish if observations cover the complete population. So, sampling errors अराइज ही तब होती हैं जब हमारी एस्टिमेटेड वैल्यूज और पैरामीट्रिक वैल्यूज में डिफरेंस होता है. लेकिन अगर आप कंप्लीट पॉपुलेशन को कवर करते हैं, कंप्लीट पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं, तब वहां पर सैम्पलिंग एरर 0 हो जाती है. So what are the key takeaways from this video? The first one is your sample will always differ to some degree from the population, and this is sampling error. जब भी पॉपुलेशन से सैंपल लिया जाता है, कुछ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो वहां पर डिफरेंस होता है डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल और मींस द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ द सैंपल और पैरामीट्रिक वैल्यू ऑफ द सैंपल में, और वह कहलाती है सैम्पलिंग एरर. So sampling error is the difference between an estimate of a population parameter and the true but unknown value of the population parameter. तो sampling error क्या है? sampling error एक difference है. किसका difference? estimate of the population parameter and the true but unknown value of the population parameter. So sampling error is the difference between parametric value of the population and estimated values of the sample. So sampling error is the error that arises in a data collection process as a result of taking a sample from the whole population rather than using the whole population. So sampling error data collection process में arise होती है
बिकॉज जब आप होल पॉपुलेशन को स्टडी ना करके उसमें से एक सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स डिराइव किए जाते हैं, तब सैम्पलिंग एरर अराइज होती है. In the next video, we will discuss types of sampling error and the reasons of sampling error. I hope you must have enjoyed this video lecture. If this video is useful for you, please like the video and subscribe my YouTube channel and share it with your friends. Thanks for watching.